हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। तो आज प्राचीन इतिहास के दूसरी वीडियो में आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, इस टॉपिक से निश्चित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा कहाँ है? आज के गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और यह किस नदी के किनारे है? तो यह सरस्वती नदी के किनारे है। तीसरा प्रश्न है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहर निर्माण के रूप में किया जाता था? तो इसका सही आंसर है सेलखड़ी। इसी का उपयोग कर मुहर बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा लोथल, जो कि आज के अहमदाबाद में स्थित है और यह किस नदी के किनारे है? तो यह भोगवा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1921 में हुई थी और इसे खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो इसका सही आंसर होगा त्रिभुजाकार का है और यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अगला प्रश्न जो कि है, सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो यह कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही आंसर है ईंट से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास सर्वप्रथम किसने उगाए थे? तो ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने उगाया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका सही आंसर है दयाराम साहनी, जो कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। इस समय पैमाने की खोज कहाँ पे हुई थी? तो लोथल, जो कि अहमदाबाद में स्थित है और यहीं पर क्या हुई थी? तो माप और तौल से के पैमाने की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? तो इसका सही आंसर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभाजित था। जबकि इसके बाद के जो हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल, उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा समाज होता है वह 4 वर्गों में विभाजित हो जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता काल में हड़प्पा वासियों ने किसका सम्मान करना प्रारंभ कर दिया? तो इसका सही आंसर है पशुपति का। पशुपति, जो कि रुद्र देवता हुआ करते थे और यह भगवान शंकर का ही रुद्र अवतार था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो ये ऊंची समतावादी थे, यानी कि हम देखते हैं कि समाज में सभी लोग एक समान थे, ऊंच नीच की कोई भावना नहीं थी और जो शासन की व्यवस्था थी वह जनतांत्रिक थी। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो इसका सही आंसर जो है वह है मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो आज कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, जो कि सिंध प्रांत में आता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे है। और हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोथल शहर की स्थिति क्या थी? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह आज के गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा शहर की स्थिति क्या थी? कालीबंगा, जो कि घग्गर नदी के किनारे है और यह कहाँ है? आज की राजस्थान शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा, जो कि राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा, यहीं से हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ से पाया गया है? तो मोहनजोदारो से, और यह मोहनजोदारो की सबसे बड़ी मकान हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन था? तो अर्धशिव के समतुल्य चित्रांकन था। अगला प्रश्न है, लोथल शहर की स्थिति आज के किस राज्य में है? तो लोथल आज के किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन में से किस पशु का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बैलों का। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि इसके बाद से वैदिक काल में हम देखेंगे
कि वे ग्रामीण सभ्यता होती है, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता होती है यह नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो तथा लोथल इनमें से कौन सा भारत में स्थित है? तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो यह आज के पाकिस्तान में स्थित है, जबकि लोथल आज भारत में स्थित है। और यह किस राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा, जो कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। अगला प्रश्न है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। अगला प्रश्न जो है वह है सिंधु सभ्यता में सीमाओं का वर्णन करें। तो जो सिंधु सभ्यता में है वो सीमाएं किस प्रकार से थी? तो उत्तर में क्या था? उत्तर में मांडा था, मांडा जो कि आज के कश्मीर के अखनूर जिले में स्थित है। दक्षिण में क्या था? तो दक्षिण में दायमाबाद था, जो कि आज के महाराष्ट्र में स्थित है। और जो पूर्व में होगा तो पूर्व में क्या होगा? पूर्व में जो था वो आलमगीरपुर था, जो कि आज के यूपी के मेरठ जिले में स्थित है। और जो सबसे पश्चिम जो छोर था वह था सुतकांगी डोर, जो कि आज के बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है जो मांडा था, मांडा जो कि कश्मीर में स्थित था और यह सबसे उत्तर छोर था, तो यह किस नदी के किनारे था? तो यह चेनाब नदी के किनारे था। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थल रोपण किस नदी के किनारे बसा था? तो रोपण जो कि आज के गुजरात पंजाब में स्थित है, तो ये था सतलज नदी के किनारे। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में मनके की फैक्ट्री कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जो मनके की फैक्ट्री थी यह चनहुदड़ो से प्राप्त हुई है। और चनहुदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में स्टेडियम का निर्माण होने के साक्ष्य किस जगह से मिले हैं? तो स्टेडियम के जो प्रमाण है वह धौलावीरा से मिले हैं। और धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर लाल रंग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर घरों के अंदर कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर अवस्थित थे? तो इसका सही है 7। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य सड़कें जो थी उसका विन्यास कैसा था? तो सामान्यतः जो सड़कें थी वह समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, जैसा कि आप चेस वगैरह खेलते हैं तो देखते होंगे। उसी प्रकार से जैसे उसमें वाइट और ब्लैक जो कलर से जो किया हुआ रहता है, सेम वैसे ही जो सड़कें थी वो हुआ करती थी, एकदम एक समान जाती थी और 90 डिग्री के एंगल पर वो काटती थी, तो एकदम समकोण हुआ करती थी। अगला प्रश्न है किस स्थल के घरों की खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे? सिर्फ लोथल ही एक ऐसा जगह था जहाँ के घरों के खिड़की और दरवाजे थे वह मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे, लेकिन बाकी जो दूसरे शहर थे वह गली में खुलते थे उसके खिड़की और दरवाजे। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात सामान्यतः सर्वाधिक खुदाई किस राज्य में हुई है? तो इसका सही आंसर होगा वो गुजरात में हुई है। और गुजरात से ही हमें धौलावीरा, लोथल, रंगपुर और सुतकोटरा जैसे हड़प्पा कालीन शहर मिले हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई जो कि 1921 से प्रारंभ हुई, इसके थे सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक किस प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो कुबड़ वाले बैल की मूर्तियां सबसे अधिक प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है 6 छेद वाली खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर है कालीबंगा से। अगला प्रश्न है धान की खेती के प्रमाण किस शहर से मिले हैं? तो रंगपुर और लोथल से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है कलश प्रकार के समाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा जो कि आज के गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किस इतिहासकार ने कहा? तो स्टुअर्ट पिगट ने इसे कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है यह सिंधु सभ्यता की क्या है? तो जुड़वा राजधानी है। अगला प्रश्न है कपास को ग्रीक एवं यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसका सही आंसर होगा सिंडन या फिर कॉटन, इसी नाम से पुकारते थे ग्रीक और यूनान के लोग। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा था? तो ये इसका सही आंसर होगा राखीगढ़ी, जो कि कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। तो ये सबसे बड़ा भारत में हड़प्पा सभ्यता का स्थल था। अगला प्रश्न है वह स्थान जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है? तो चनहुदड़ो से, जो कि वक्राकार यानी कि टेढ़ी मेढ़ी ईंटें प्राप्त हुई है। और आज का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वह है राखीगढ़ी को ग्लोबल हेरिटेज की सूची में किस वर्ष रखा गया? तो सन 2012 मई में राखीगढ़ी को ग्लोबल हेरिटेज की सूची में रखा गया था। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो अगला वीडियो हमारा आने वाला है वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न
वह आपको देखने को मिले। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।